कुछ दिन से हम साधना कर रहे थे लोगस्य की। आज पुणे चलते हैं अपने परमात्मा के वर्कशॉप में। आओ चलें भगवान महावीर के वर्कशॉप में, जहां जाकर जीवन के सारे टकराव, सारे बिखराव, सारे मनमुटाव समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जिसकी आने की चाहत हो तभी हो पाएंगे ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मिलना और मिलाना यही उनका रस होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, भिड़ना और भिड़ाना ये उनका रस होता है। अपने अपने रस में सब जी रहे हैं और उन्होंने ठान रखा है कि मुझे बदलना ही नहीं। लेकिन हम जितने सब यहाँ पर बैठे हैं, हम ठान लें कि हमें भगवान महावीर के वर्कशॉप में बदलना है। जब कोई भिड़ता है, टकराता है, तो बहुत चोट खाता है, और जब कोई भिड़ाता है, महाभारत के कुछ कैरेक्टर आपके सामने होंगे। दुर्योधन को भिड़ने में बड़ा मजा आता था और शकुनी को भिड़ाने में बड़ा मजा आता था, और दोनों का परिणाम कितना भयंकर। ऐसे कुछ कैरेक्टर आज भी हमारे समाज में हैं, हमारे जीवन में हैं। लेकिन हमें उन सब को छोड़कर अपना आइडल बनाना है। किसको? अर्जुन को, युधिष्ठिर को, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान महावीर को, कि जो भिड़ने आया उसके लिए भी करुणा का जल बरसाया। ऐसे मेरे महावीर कि जो भिड़ने के लिए आया, कौन? संगम गोशालक, जो भिड़ने आया उस पर भी करुणा का रस बरसाया, ये महावीर होते हैं। और ऐसे उस महावीर के हमने महावीर को जाना, सुना, लेकिन माना नहीं। क्या महावीर की मानी नहीं है? महावीर को जान भी लिया, उनको सुन भी लिया, लेकिन आओ अब इस वर्कशॉप में महावीर की मान भी लें। अब मान भी लो मैं महावीर की वाणी। महावीर मेरे भीतर जन्मे, मेरे रोमे रोमे, मेरे कण कण में, मैंने सुन ली है और जान ली है, अब मान भी लूं ये महावीर की वाणी। कल्याण करे जिन वाणी, ये महावीर की वाणी, कल्याण करे जिन वाणी। मानने के लिए सारी, क्योंकि जो भिड़ता है उसका हश्र ऐसे होता है, कहीं से माथा फूटता है, कहीं से हाथ टूटता है, कहीं से पांव में फ्रैक्चर आ जाता है, और तो और दिल में फ्रैक्चर आ जाते हैं। दिलों में, जिसका दिल टूट गया, फ्रैक्चर आ गया तो कितना बहुत मुश्किल है। फिर कितने ऑपरेशन कराएंगे। इसलिए हमें तो मिलना और मिलाना है। जैसे दूध और पानी का मिलन होता है कि एक दूसरे का अस्तित्व खत्म होकर पानी भी दूध ही बन जाता है, तो भगवान महावीर के वर्कशॉप में हमारा एक सूत्र चल रहा था। क्या कुछ भोजन की बात अधूरी रह गई थी, तो उसे मैं आज पूरा करना चाहती हूँ। वो सम्यक विधि जो जैन की विधि है, बहुत सारे भोजन की बात की थी हमने, इस दुनिया में जो कुछ चल रहा है। लेकिन आज हमारी जिन शासन की पद्धति, गौरवान्वित पद्धति, और उस पद्धति में जो जैन विधि है उसमें है संयम, उसमें है अहिंसा और कृतज्ञता। ये तीन चीजें जैन भोजन के लिए, जो जिन शासन में जिनका जन्म हुआ है, जो जैनिज्म को फॉलो करते हैं, जो भगवान महावीर का अपना प्रभु को जिसने अपना आराध्य बना लिया है, उनको जीवन में अहिंसा, संयम और कृतज्ञता के साथ
भोजन करना चाहिए। ये भोजन आपके भीतर में सदाचार को प्रवाहित करेगा। आज इस विश्व को बहुत जरूरत है सदाचार की, बहुत जरूरत है। यूथ को, युवाओं को, बच्चियों को, बहुओं को, सभी को सदाचार की जरूरत है। सदाचार के बिना जीवन शून्य है। आज चारों तरफ जितना वातावरण विषैला हो गया है, उसमें ये बढ़ते हुए पदार्थों के कारण है। तो भगवान महावीर को जो फॉलो करता है, जो उनको अपनाता है, तो वहाँ सदाचार का प्रवाह जरूर होता है। यदि मन में अहिंसा की भावना है तो उसके जीवन में संयम जरूर आएगा, और जिसके जीवन में संयम आएगा उसके जीवन में कृतज्ञता जरूर आएगी। जिस समय आप भोजन करने के लिए बैठते हैं, आओ बेसिक शुरू कर रहे हैं। जिस समय आप भोजन करने के, भोजन और भूमि का बहुत गहरा संबंध है, भोजन और भूमि। लेकिन हम भूमि पर बैठकर भोजन करते ही नहीं। ये पूरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। जो भोजन भूमि पर बैठकर करता है उसकी प्राण वायु अपने आप ही बढ़ती, प्राण शक्ति बढ़ती जाती है। जो भूमि पर, और जो भोजन को हाथ से करता है, आज्ञा ग्रहण करना। जिस समय आप भोजन करने बैठे, मंत्र जाप करना और इच्छा कारणम संधि से भगवम, ये आज्ञा ग्रहण करना। भोजन करते हुए इच्छा कारणम संधि, वो भोजन की ताकत बढ़ जाएगी। आप प्रयोग करके देखना इस मंत्र का। आपने परमात्मा की आज्ञा ग्रहण की, ग्रहण करने के लिए भोजन करना है, खाने के लिए नहीं। क्या ग्रहण, उसमें बड़ी ताकत है। और वो ग्रहण कब होता है? इच्छा कारणम संधि से भगवान। प्रभु आपकी आज्ञा लेकर मैं ये भोजन ग्रहण कर रहा हूं। हाथ से कौन कौन भोजन करते हैं? आजकल तो घरों में सब अंग्रेजों के बच्चे हैं हम तो, है ना? पूरा अंग्रेजी कल्चर। जो कोई हाथ से खाता नजर आ जाए तो क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? इसके अंदर तो कोई तमीज नहीं है। लेकिन ये जो उंगलियां हैं ना, इन उंगलियों के ये जो पर्व हैं, इनमें सबसे ज्यादा ताकत है, ऊर्जा सबसे ज्यादा। जिस समय आप भोजन किया, आपने ये उठाया, ये जो भोजन करने के लिए, जैसे आप चावल खा रहे हैं, सपोज आप खिचड़ी खा रहे हैं, दलिया खा रहे हैं, तो आपने ये हाथ, ये एक विधि बता रही हूं मैं आपको और इसकी ताकत बता रही हूं। हमारे जो हम पचखान कराते हैं तो हम कैसे करते हैं? ये ऐसे, आपने देखा होगा ना कि महाराज साहब जब पचखान करते हैं तो ये ऐसे सब उंगलियों को, अंगूठे को, ये एक मुद्रा बन गई। ये जो मुद्रा है ये संकल्प की मुद्रा है। इससे हमारा संकल्प, और गुरुदेव भगवंत जब संकल्प के साथ कुछ छोड़ते हैं ऐसे पचखान, यानी ये संकल्प लिया, पचखान दिलाने का एक संकल्प ही तो है, और इस मुद्रा का नाम संकल्प मुद्रा है। ये जैनिज्म कितना अद्भुत है। तो जिस समय ये पचखान कराते हुए ये संकल्प मुद्रा बनाई तो इसमें नेचुरल एक ताकत आई, और हमारी उंगलियों के जो पर्व हैं इनमें सबसे ज्यादा ऊर्जा है। और जिस समय आपने भोजन ऐसे उठाया, मुंह में डाला, तो एक संकल्प के साथ भोजन में इतनी ऊर्जा जाएगी कि वो आपको ताकत देगा। महाराष्ट्र में, साउथ में ऐसा नहीं कि वहां पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन आज भी वो लोग कैसे इतना बड़ा थाल लेते हैं, इतना बड़ा, और एक ही थाल में घर के जितने लोग, यानी जैसे पुरुष, घर के पुरुष लोग बैठकर उस एक ही थाल में सब जने, जैसे पिता पहले घर में आ गया अपनी दुकान से, फैक्ट्री से, तो अपने बेटों का इंतजार करता है आने का, और सब इकट्ठे बैठकर भोजन हाथ से ऐसे भोजन करते हैं। वो भोजन अंदर जाके आपके भीतर में सदाचार, संयम और अहिंसा को प्रवाहित करता है। ऐसा भोजन, और मिलजुल कर
आज ही आप डाइनिंग टेबल पर बैठना छोड़ दीजिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है, जमीन पर आसन बिछाइए, हो सकता है तो एक चौकी रख लीजिए आगे कि आपसे इतना झुका नहीं जा रहा, चौकी के ऊपर थाली रखिए। ये बातें मैं सिखा रही हूं आपको, बल्कि आपको स्वयं ही सीखनी चाहिए। तो ये जो हमारा संस्कार था, उस संस्कार से हम अलग हट गए हैं। और जिस समय ये आज्ञा ली, और लेडीज सब इकट्ठी होकर एक इतना बड़ा थाल होता है, वो कल्चर देखकर आए हम वहां पर। हाथ से भोजन करना, परमात्मा की आज्ञा ग्रहण करते हुए आपके भीतर जो जाएगा वो आपके सारे अशुभ को शुभ बना देगा, आपकी लेशा का परिवर्तन कर सकता है। भोजन इच्छा कारण संधि से भगवान बोलकर आपने भोजन किया, और भोजन बनाने वाले का। और पहले तो भारत की संस्कृति ये भी थी कि जिस समय आप भोजन की थाली पर, अभी भी आप लोग कितने होंगे भावना बातें थे कि मेरे घर में कोई अतिथि आए, मेरे घर में महाराज साहब का पदार्पण हो, मैं भोजन करने से पहले उनको, ये भावना ही तो है, ये भावना ही भवों का नाश करने वाली है कि भोजन में ये भावना भानी, ये बेसिक चीजें जो आपके जीवन को बदल सकती है, मैं इसलिए बता रही हूं। और इनको आप अपनाना, रोज अपनाना, आप देखेंगे कि आपका मन कितना पावन पवित्र होता जा रहा है, आप कितने ऊर्जावान होते जा रहे हैं। और हमारे जिन शासन में, जैन दर्शन में फॉर्मेंटेड भोजन को, फूड को मना किया गया है। ओल्ड फूड, सड़ा हुआ भोजन, सड़ा हुआ, जो आप कहेंगे महाराज जी सड़ा हुआ भोजन तो कोई भी नहीं खाता, ये जो डिब्बों का सब चीजों का, ये सड़ा हुआ ही भोजन है, आपको पता नहीं चलता। वाइन, लोग शराब वाइन पीते हैं, तरह तरह की है, वो सब सड़ा हुआ है, सब ओल्ड है, बासी भोजन को जैन धर्म में बिल्कुल वर्जित किया गया है। उसमें बहुत जीवों की उत्पत्ति होती है, या उत्पत्ति करने के लिए उनको सड़ा सड़ा कर मारा जाता है, वो बहुत हिंसा का रूप होता है। इससे अहिंसा धर्म का पालन नहीं हो सकता। फिर कह रही हूं, जो जैनिज्म को जो कहता है मैं महावीर का पुजारी हूं और मैं जैनिज्म को फॉलो करता हूं, मैं जिन शासन में जीता हूं, उनके लिए ये भोजन बिल्कुल वर्जित है, ये हिंसा से भरा हुआ है। और आजकल एक और इंटरमीडिएट फास्टिंग चल रही है। क्या पूरा विश्व पागल है इसके लिए? संसार कौन सी है वो? 13, 14, 10 घंटे भूखा रहना। लेकिन वो किसके लिए रहते हैं? पूरा वर्ल्ड इसमें पागल हो रहा। भारत के लोग तो बहुत ज्यादा, पतला होने के लिए, अपना वेट लूज करने के लिए आज लोग इसको खो रहे। भगवान महावीर ने बोला 2 पहर पोड़सी करो। क्या 2 पहर कर लो? भगवान महावीर की ओर जाकर देखिए, महावीर की प्रयोगशाला की बात कर रही हूं मैं। भगवान महावीर ने क्या कहा है? मेरे प्रभु महावीर ने इतना सुंदर, तुम पूरे दिन में कितनी नवकारसी 2-2 घंटे का त्याग कर लो। हमारी बुजुर्ग पुरानी श्राविकाएं वो जो नियम का छल्ला पहनते थे, नियम का, जो आज तो कोई नहीं पहनता। पहले मैं बुजुर्ग माता जी को देखती थी जलंधर में, होशियारपुर में, अमृतसर, जो ये गढ़ थे, क्षेत्र थे, ऐसी ऐसी श्राविकाओं के कि उनकी उंगली में छल्ला पहना हुआ था। और वहां पर ये विवेक था जिसे आज लोग कह रहे हैं कौन से भोजन का त्याग कर रहे हैं? इंटरमीडिएट फास्टिंग। वो फास्टिंग उनकी चलती थी। आज जिसके लिए लोग अपना वेट लूज करने के लिए, वहां धर्म से सब कुछ होता था, वो पचखान होते थे कि मैंने अभी पानी भी पी लिया तब भी पचखान कर लिया, जब तक अगला पानी 4-4 घंटे छोड़ देना, कम समय में मुंह झूठा करना। ये भगवान महावीर का विज्ञान, ये भगवान महावीर की साइंस जो भोजन के रूप में। और आज वेट लूज, आज तो सबका एक ही मोटिव है, ये शरीर। क्या सबका लक्ष्य क्या बना हुआ है? इस देह को सुंदर बनाना, इसका कायाकल्प बनना। मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं कि लोग क्या क्या कर रहे हैं। सिर्फ पूरा का पूरा ध्यान, पूरी चेतना, पूरा का पूरा समय किसको दिया जा रहा है?
कौन माई का लाल है, किसकी ताकत है इस नेचर से खेलने की? क्या ये फिल्म स्टार जो दिन रात ब्यूटी पार्लर में पड़े रहते हैं, क्या उनके चेहरे पे बुढ़ापा नहीं आया? कौन रोक सकता है इस प्रकृति को? कौन रोक सकता है मौत को? इतना सा समय मिला है, क्यों ना हम इस समय को भोजन के साथ साथ भजन में जोड़ दें। भोजन के साथ साथ अगर भजन भी हो जाए, परमात्मा कहते हैं और महापुरुष कहते हैं कि जब भी भोजन करना हो मौन के साथ करो। मौन के साथ आप प्रतिज्ञा करके जाना। आज कितनी सारी प्रतिज्ञाएं बता रही हूं आपको। जरूरी हो तो बोलना, नहीं तो मौन के साथ। और एक और भेद विज्ञान के साथ भोजन करना। ये भोजन देह का है, मेरी आत्मा इससे अलग है। जितना आरंभ समारंभ हुआ है वो देह के लिए हुआ है, मेरी आत्मा इससे भिन्न है, अलग है। भोजन करते हुए बोलना, ये शरीर भोजन कर रहा है, ये देह भोजन कर रही है, मेरी आत्मा मतलब जो मैं हूं। मैं क्या कहते हैं हम? मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मतलब मेरे सिर में, यानी जो बोलने वाला और सिर अलग अलग हो गया ना, यहीं से भेद विज्ञान चल रहा है। हमारे शब्द, मेरे हाथ में दर्द है, मैं हाथ में दर्द हूं नहीं बोलते हम, यानी हम हाथ नहीं है। मेरा कहने वाला और हाथ दोनों चीजें, हमारे शब्दों में भेद विज्ञान है, पर हम उस भेद विज्ञान में जीते ही नहीं है। तो भोजन करते समय क्या बोलना है? इस देह का भोजन हो रहा है। वास्तविक सत्य तो यही है, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को समझ आती है। कम से कम जिनको महावीर मिले हैं वो तो समझ जाओ। जिनको महावीर मिले नहीं, ये उनका पुण्य नहीं है। तुम्हारा पुण्य खिला है कि तुम्हें महावीर मिले हैं, महावीर की वाणी मिली है, जिन शासन मिला है, और उसमें एक एक बोल अनमोल शाश्वत है। प्रभु की वाणी, उसको कोई काट नहीं सकता, कोई धूमिल नहीं कर सकता। आज लोग जिसको अपना कर पागल हो रहे हैं, वो परमात्मा ने हजारों वर्षों पहले हमें दे दिए थे ये सूत्र इंटरमीडिएट फास्टिंग के। लेकिन आज देह से जुड़कर लोग, अरे ये देह तो अपने आप ही पतली हो जाएगी अगर तुम भगवान महावीर के इस अनुशासन को अपने जीवन में धारण कर लोगे। डॉक्टर आपको बता रहा है कि वीक में एक फास्ट। डॉक्टर आपको बता रहा है 9 बजे के बाद भोजन मत करो, 8 बजे के बाद भोजन मत करो। डॉक्टर को भगवान समझकर क्या कर रहे हो? मान रहे हो। और जो आपके गुरु कह रहे हैं, महाराज जी का तो काम ही कहना, उनका दूसरा कोई काम ही नहीं है, दूसरा कोई काम ही नहीं है, यही कहना है। लेकिन सोचो, ये कहना, अगर आपने श्रद्धा से अपने गुरुओं की, भगवान महावीर की वाणी की उस बात को मान लिया, तो ये जीवन अपने आप ही संवर जाएगा, अपने आप ही सुधर जाएगा। और दूसरा है कि जिस समय आप भोजन करते हैं, भोजन करते समय आपको मोबाइल नहीं देखना, टीवी नहीं देखना। ईमानदारी से बता दो, भोजन करते करते कौन टीवी देखते हैं? आप देखते हो। आप तो वैसे भी मंत्री हो, आज ही त्याग करो, आज ही। नहीं 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 करना है। ये क्या मतलब है? नहीं का कोई मतलब नहीं, आपके शरीर के लिए है। ये सब है ना जो बाहर निकला हुआ, सब अंदर चला जाएगा। अगर ये ऐसी पद्धति आपके जीवन में आ जाएगी, भगवान महावीर आ जाएंगे। आप भोजन करते समय टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो आप भोजन नहीं कर रहे, टीवी खा रहे हैं, मोबाइल खा रहे हैं। अब वो खा खा कर आपको क्या बनना है, ये आप खुद ही सोच लो। अपने बच्चों, नियम कराइए। बड़े महाराज साहब, नियम भरी सभा में आपका नियम ये जरूर है, ये बहुत जरूरी है। लो हाथ जोड़ो। जो भी लोग टीवी देखते हुए, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए भोजन करते हैं, चाय पीते हैं, एक हाथ में चाय की प्याली और दूसरे हाथ में न्यूज़पेपर, यानी अपने दिमाग को आपने डस्टबिन बना लिया है। दुनिया भर का सारा कचरा कहाँ डाल रहे हो? इस डस्टबिन। ये डस्टबिन है, ये परमात्मा का मंदिर है। भोजन करते समय टीवी नहीं
जोड़ भाई, सेक्रेटरी जोड़ जोड़ जोड़, नहीं नहीं नहीं, सेक्रेटरी जोड़ेगा पहले, सबसे पहले जो नेता जोड़ेगा तो पीछे चलेंगे, अच्छी तरह जोड़ो। भोजन करते समय टीवी और मोबाइल नहीं देखना, सभी बहने भी, नहीं नहीं नहीं, सारी जिंदगी का त्याग है। लो, ये आपके लिए फायदा है भैया, ये आप गुरुवरंतों के साक्षी से भोजन करते समय टीवी और मोबाइल का देना कर दिया, मैं ऐसे कर दिया, बोलो जोड़ो, तुम्हारे पे दृष्टि है, जल्दी करो जल्दी, हाथ जोड़ ऐसे करके, हाँ क्या मेरे को पता है। भोजन करते समय आपको बहुत सावधान रहना है, बहुत सावधान। ये सावधानी आपको परम सुख दे सकती है, परम सुख। ये सावधानी आपको आनंद दे सकती है, और हो सके तो पूरा परिवार एक समय तो कम से कम इकट्ठे बैठकर भोजन करना, इससे प्रेम का वर्धन होगा। पूरा परिवार एक दूसरे का चेहरा देखोगे, मुस्कुराओगे, एक दूसरे को परोसने के लिए आग्रह करोगे, एक दूसरे को भोजन कराने का आग्रह करोगे, तो इसमें प्रेम का वर्धन होता है। परिवार बाहर और भीतर दोनों ही लाभ हैं। और एक और, बार बार भोजन में हाथ नहीं डालना, बार बार भोजन को सूंघना नहीं, बार बार भोजन को चखना नहीं, ये सब माइक्रो लेवल पर जीवों की हिंसा होती, माइक्रो लेवल पर जीवों की हिंसा होती है। और बार बार सूंघने से, चखने से ये बहुत काम खराब होता है। पहले जब हम भोजन करते थे ना, एक रोटी कुत्ते के लिए, एक रोटी गाय के लिए जरूर निकालते थे, और आजकल निकालते हैं, सब निकालो। वो जीव आपके आश्रित हैं। आप कहेंगे हमारे सब गायें गुएं कुछ नजर नहीं आती आजकल, और बेचारे कुत्तों को भी, गलियों के कुत्तों को भी उठा उठा कर कहीं बाहर, क्योंकि आज स्थिति ऐसे हो गई है, बहुत विचित्रता है कि जो गायें घर में होती थी आज वो गली में घूमती है, कुत्ते गली में घूमते थे आज घरों में। पहले जो घर बनते थे उनके बाहर लिखा जाता था राम राम, राधे श्याम, जय महावीर, शुभ लाभ लिखा जाने लगा। फिर कुछ समय के बाद घर के आगे जो घर बनता है उसके गेट पे क्या लिखा जाने लगा? शुभ लाभ। उसके बाद लिखा जाने लगा वेलकम, स्वागतम। और आजकल लिखते हैं कुत्तों से सावधान। आजकल क्या लिखते हैं? कुत्तों से सावधान। क्या से क्या हो गया इंसान। जहां कोई आता था राम राम पढ़ता था, राधे श्याम पढ़ता था, महावीर पढ़ता था, फिर शुभ लाभ पढ़ता था देखकर, फिर स्वागत मन में भाव आता था, देखो आने वाले का स्वागत। और आज कुत्तों से बेचारा डर के मारे कोई पांव अंदर रखने से। और दूसरा एक और बात मिलती है कि अंदर जो रहने वाले सब कुत्ते हैं क्या? कुत्तों से सावधान। देख लो हम कहां से कहां आ गए। भगवान महावीर को अपनाएंगे तो हम इस प्रयोगशाला में हमारे जीवन के वारे न्यारे हो जाएंगे, वारे न्यारे। खुशहाली, आनंद, प्रेम, टकराना, भिड़ना, ये सब छूटकर मिलन, संगठन, प्रेम, सदाचार, प्रेम का व्यवहार, और इससे हमारे आत्मिक गुण खिलेंगे। ये भोजन खिलाता है सब चीजों को। तो ऐसा भोजन करने वाले बड़े ही भाग्यशाली होंगे, महावीर के भक्त होंगे, प्रभु के अनुयायी होंगे। हम सबको यही बनना है।